साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव बसई स्थित सूरी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कथित तौर पर जहरीला रसायन लीक होने के मामले में पुलिस ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 23 मई की रात को तीखी गंध के कारण महिलाओं और बच्चों समेत 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिन्हें उपचार के लिए गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कंपनी में जैसे ही गैस लीक की सूचना पुलिस को मिली तो वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने कंपनी के मालिक अतुल सूरी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बसई में रहने वाले महेश भारद्वाज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 मई की रात करीब 8 बजे इलाके में तीखी गंध फैल गई। लोगों को अचानक उल्टी और चक्कर आने लगे। कई महिलाएं और बच्चे बेहोश होने लगे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 महिलाओं और 4 बच्चों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। थाना सेक्टर 9 के एसएचओ कुलदीप सिन्हा की माने तो कंपनी संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हर पहलू पर गौर करते हुए जांच की जा रही है। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 7 आदमी जिसमें 4 बच्चे और 3 महिलाएं थी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, जिन्होंने बताया था कि फैक्ट्री से गैस लीक हुई है, जिसके आधार पर शिकायत प्राप्त होने के बाद हमने एफआईआर दर्ज की गई है। और अभी जितने भी घटनास्थल है, घटनास्थल का हमने सेम डे सेम टाइम पे विजिट कर लिया था। कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने बुला लिया था। संबंधित डिपार्टमेंट की सबसे कार्रवाई हम कर रहे हैं इस मामले में। इस संबंध में हमने टेक्निकल जो एक्सपर्ट है संबंधित उनसे पत्राचार कर रखा है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम आपको आधिकारिक बयान दे पाएंगे। 7 आदमी हॉस्पिटल में गए थे, 4 बच्चे 3 महिलाएं। बच्चों को थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था, महिलाओं को सुबह डिस्चार्ज किया गया था। यहाँ पे सूरी ऑटो पार्ट्स लिमिटेड नाम से कंपनी है, जिसमें नट बोल्ट वगैरह बनाए जाने का काम होता है। संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया है और अभी तक मामले की गहनता से हम जांच कर रहे हैं और जो भी साक्ष्य आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित विभाग से हमने पत्राचार किया हुआ है। क्या है प्रॉब्लम? सर, हमारे पास यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और ये साथ में फैक्ट्री है। इनमें से कुछ गैस वगैरह निकली है, अंदर काम चल रहा है, पता ना कौन सी गैस थी वो, जिनसे हमारे बच्चों को परेशानी हुई है। जिसमें 3 हमारे बच्चे हैं और 2-3 पड़ोसी के बच्चे हैं। वो आए थे, उन्हें दिक्कत हुई है, उल्टी हुई है, तो पेट में दर्द हुआ है और भाई अपने आंखों में जलन हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं जाके, जिनको ये फर्जीवाड़ा बता रहे हैं। शिकायत में भाई एफआईआर तो की है, लेकिन उससे होना क्या है। आप लोग क्या कुछ प्रशासन से आप लोगों ने इस चीज को लेकर गुहार लगाई थी कि बिल्कुल हर जगह लगा रखी है, हर जगह एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन गरीब आदमी का भाई कौन साथ देता है? जनता का कौन साथ दे रहा है? हम तो जैसे थे पहले से कई महीने से कोशिश कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। अब जो शिकायत दी है उस शिकायत में आपने क्या कुछ अपना बयान दिया है? और यही है कि हमारे को परेशानी ना और रिहायशी एरिया में से इनको हटाया जाए। प्रशासन अगर हमारे को बचा ले, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें कोई दिक्कत ना हो, इस फैक्ट्री को यहाँ से हटवाएं। हम तो यहाँ घुट घुट के मर रहे हैं। बच्चों को अब उनके रिश्तेदारों में भेज रहा हूँ। 2-3 बच्चे, 2 तो बच्चे भेज दिए मैंने। यहाँ तो हर रोज देख रहे हैं आप, बदबू आती है, यहाँ खड़े रहते हैं। अब ये देख रहे हो आप, डबल स्टोरी बनाने जा रहे हैं। पहले इसका कुछ छोटा ही काम था, पानी का काम था, किस चीज का काम था, अब ये बताना क्या क्या कर रहे हैं। अब परेशानी शुरू हुई है तो हमने भी गुहार लगाई है कि हमारे को भी दिखे। वहीं जब इस मामले में कंपनी मालिक का पक्ष जानने के लिए कंपनी संचालक अतुल सूरी से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 16 साल से वो कंपनी चला रहे हैं। इस दौरान किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। उनकी कंपनी में कुछ टीन शेड लगे हुए थे जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनकी रिपेयरिंग करवाने के लिए उन्होंने प्रयास किया तो पड़ोस के कुछ लोगों को दिक्कत होने लग गई। उनका कहना है कि कंपनी को यहां से कहीं अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए। वही कंपनी के पास रहने वाले लोगों की माने तो पहले इस कंपनी में इतना काम नहीं होता था, लेकिन अब रात को भी कार्य होने से उनकी नींद में खलल पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी से उठने वाले शोर ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। गीता की माने तो 23 तारीख को वो अपने घर पर कपड़े धो रही थी। अचानक से बदबू आने लगी।
जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक उनकी हालत खराब हो चुकी थी। जी क्या कुछ परेशानी है आप लोग जो परेशानी residents है यहाँ पे भैया, रह एक तो रहे हैं, आवाजें फैक्ट्री बहुत में तेज करते हैं ये, सामान उतारते हैं चढ़ाते हैं, वो इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं रात को भी दिन को भी। ठीक है, हमने बोला कि भैया रात को तो कम से कम बंद करो, ये रात को भी बंद करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो डीसी ऑफिस भी गए, नगर निगम से भी हमने हेल्प मांगने की कोशिश की, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, सबसे पैसे खिलाता है और मुंह बंद कर देता है। ये बोल देता है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कर लो जो करना है आपने। बहुत बार मैं तो खुद इसके पास गई हूँ कि भैया ऐसा मत करो, देखो पड़ोस में हो आप भी, तो हमारे भाई पड़ोसी हो, आप इस चीज को कम करो, अपनी फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट कर लो, यहाँ अपना वैसा काम कर लो, रेजिडेंस बना लो। पर ये मानते नहीं किसी चीज को भी, वो कर लो आप तो जो होगा। इस पर कंप्लेंट दी गई है, क्या कुछ चाहते हैं आप और प्रशासन हम से ये क्या कुछ चाहते बात हैं भैया इस कंपनी को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। हमें बहुत परेशानी है भैया, हम सांस भी नहीं ले पा रहे अच्छे से, कभी बच्चों को उल्टी हो जाती है, कभी दस्त हो जाते हैं, कभी बुखार हो जाता है, तो हम कहाँ जाएं? हमारा तो घर यही है, हमारा तो, हम तो पूछते हैं नहीं कि घर में, घरों में रहते हैं, ये तो वही कल आया है गाँव। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि वो या इसमें यहाँ पर सिर्फ एक लोहे की कटिंग का काम कर रहे हैं, केमिकल का किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल है भैया केमिकल का काम, ये झूठ बोल रहा है, ये तो हर चीज झूठ बोलता है बंदा, हर किसी से पैसे के बलबूते पे टिका हुआ है यहाँ, इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कंपनी के, हमने हर चीज की है ना इसके खिलाफ, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लाल डोरे के अंदर कंपनी है ये। इनकी फैक्ट्री की वजह से एक तो सारी रात रात भर तो काम होता है, तो आवाजों की वजह से नींद नहीं आती, और परमानेंट होता है ये काम। और जिस दिन ये हमारी हालत सीरियस हुई है ना, उस दिन से कई दिन से आवाज मतलब केमिकल की स्मेल हल्की हल्की आ ही रही थी, कि 2-3 दिन से बच्चों के पेट में दर्द हो ही रहा था। और उस दिन जो इतनी बुरी हालत हुई, इतनी बुरी बदबू थी कि 1 सेकंड खड़ा होना दुश्वार हो रखा था। दोपहर से ही ये हाल था, 6 बजे तक हमारी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उल्टियों के मारे मतलब अंदर की आंतें तक निकलने को हो रही थी, ये हालत हो गई थी। यहाँ एम्बुलेंस बुलाई गई जब हमें ले जाया गया, और जितने पेशेंट थे आप शायद हॉस्पिटल वालों ने ही मतलब, और क्राइम ब्रांच वगैरह को, इन लोगों, इतनी कंडीशन बुरी थी मेरी कि उन्हीं लोगों ने सबको बुलाया। यहाँ तो पुलिस वाले सुनवाई भी नहीं कर रहे थे कुछ भी, पुलिस वालों को बुलाया, ताला लगा दिया। हम लोगों ने इनसे बात करने के बाद तो कहते ताला क्यों लगाया कंपनी पे, उन्होंने हमारी हालत ना तो इनसे कुछ कहा ना हमारी कोई हालत देखी, बस कि कंपनी में ताला क्यों लगाया। इन्हीं के फेवर में बोल रहे हैं पुलिस वाले भी। वो तो हॉस्पिटल वालों ने थोड़ी सी कार्रवाई की है, जब जाके वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, उन लोगों ने इतनी जो थोड़ी है, वरना इन लोगों ने तो जीना हराम करके रख रखा है। कभी लोहे की रॉडें गिर जाती हैं यहाँ से, कभी, और उस दिन हम लोग हॉस्पिटल में, ये पड़ोसियों के छोटे छोटे बच्चे घर में थे, तो ऊपर से ईंटें फेंक फेंक के मार रहे थे। तो क्या मेडिकल जो रिपोर्ट आई थी उस टाइम पे आप लोगों के लिए क्या कुछ बताया गया था मेडिकल में? किस वजह उन्होंने से जो हमें आपके- कुछ नहीं बताया गया, जब तक इनके फेवर के पुलिस वाले नहीं पहुंचे थे तब तक हमारा ट्रीटमेंट इतना अच्छे से चल रहा था कि हालत मेरी बहुत ही कंडीशन बुरी थी उस समय, बहुत ज्यादा कंडीशन बुरी थी, सांस लेना है क्या मतलब बिल्कुल सांस आ ही नहीं रही थी, ऐसी हालत थी। आपके साथ साथ कितने परिवार हैं जो इस फैक्ट्री की वजह से जो यहाँ पर परेशान है अभी? परेशान तो सभी हैं, लेकिन भैया कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, सब अपने अपने घरों में बंद रहते हैं। हम रेंटेड हैं, तो भाई हमारे यहाँ तो ना तो एसी है ना कुछ है, तो खुले में रहते हैं, बाकी सब अपने अपने घरों में बंद रहते हैं, तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं होती है। हमें ज्यादा परेशानी है जो हम लोग भाई खुले में रहते हैं, हम लोग आम पब्लिक को ज्यादा परेशानी है, जो रईस लोग हैं अपने घरों में बंद रहते हैं, उन्हें क्यों परेशानी होगी। सामने मेरी स्कूल भी है, छोटे छोटे बच्चों को परेशानी होती है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।